ये न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दी कल्ब में अज़मत आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग मिलके कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ नबी से कांटेक्ट करा देता है। नबी फरमाते कोई मोहब्बत वाला अगर दुरूद पढ़े तो अपने कानों से सुनता हूँ, और अगर तुम्हारी बात नबी अपने कानों से सुनने कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। और सलाम पढ़ना नबी से रिप्लाई दिला देता है। नबी फरमाते कोई अगर मेरी बारगाह में सलाम पेश करे तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। सलाम का जवाब मिल गया। आपने किसी को एसएमएस किया भाइयों और रिप्लाई मिल गया तो कांटेक्ट मुकम्मल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए नबी का दुरूद भी पढ़ा करो कसरत से, और नबी पे सलाम भी पढ़ा करो कसरत से। दुरूद पढ़ो, जुमला सुनो, दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। पढ़ो तो सवाब मिलता है, और सलाम पढ़ो जोर से बोलो यार। यार मुस्तफा करीम जवाब देते हैं, आप नहीं जवाब दोगे। 1400 साल हो गए मेरे नबी को जाहिरी तौर पर हमारी निगाहों से पर्दा फरमाए हुए, अपनी कब्र में आज भी जिंदा हैं। 1400 साल के बाद भी हमारे सलाम का जवाब देते हैं कि आप जवाब ना दोगे। लोगों सुनो सुनो, मुस्तफा करीम फरमाते हत्ता अरुद्दु अलैहि सलाम, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। तो लोगों किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। सलाम जितना ज्यादा होगा कांटेक्ट मुस्तफा से उतना ही मजबूत होगा। ये तो आशिक जानते हैं, इन इशारों को आम लोग ना समझ पाए, आशिकों ने समझा इस इशारे को तो अपना सलाम बढ़ा दिया। लोगों कान खोल के सुनो, एक आशिक बरेली में है, इस इशारे को समझा तो सबने तो पढ़ा या नबी सलाम अलैका, मगर बरेली का आशिक बोला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे फज़्ल हिदायत पे लाखों सलाम। जितना सलाम ज्यादा होगा उतना जवाब ज्यादा होगा। एक बात और बताऊं मैं, नबी फरमाते हैं सलाम को आम करो। क्या करो? सलाम को बोले जाओ, सलाम को। ये तो नबी का सलाम में बड़ी बात है। मुस्तफा तो आम सलाम की बात कर रहे हैं। मुस्तफा तो फरमा रहे हैं मिलो तो सलाम करो, जाओ तो सलाम करो। और एक बात बताऊं, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, घर में कोई है तब सलाम करो, ना है तब सलाम करो। बात समझिए मेरी, करोगे आज के बाद। मुस्तफा करीम फरमाते हैं अगर घर में दाखिल होने से पहले सलाम किया जाए तो उस घर की बरकतें कभी खत्म नहीं होती। जिस घर में दाखिल होने से पहले सलाम किया जाए उस घर की बरकतें खत्म नहीं होती, रब की रहमतें नाज़िल होती है। हम तो घर में आते हैं तो माँ पे करते हुए आते हैं, हम तो घर में आते हैं तो बाप पे आंखें निकालते आते हैं। खुदा की कसम अगर सलाम कर लोगे ना तो गुस्सा ऐसे ठंडा हो जाएगा जैसे आग पे पानी डाल। सलाम ही एक ऐसा हथियार है जो दिल की कैफियत बता देता है। अगर आपका दिल साफ है, मैंने सलाम किया, आपने मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, मैं अंदाजा लगाऊंगा सामने वाले का दिल साफ है। मैंने सलाम किया, आपने मुस्कुरा के जवाब नहीं दिया, आप पे जवाब देना गिरा गुजरा, मैं समझ जाऊंगा कि सामने वाले का दिल साफ नहीं है। और अगर मैंने सलाम किया, आपके दिल में कुछ मैल भी था और आपने मेरे सलाम का जवाब दे दिया, तो मैल भी निकल जाता है, सामने वाला भी साफ हो जाता है, जवाब देने वाला भी साफ हो जाता है। हथियार है यार हमारा, हमने इस हथियार को छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग क्या क्या शुरू कर दिया, और अब तो कुछ नहीं करते, घर में जाते झगड़ा शुरू है। बेटा ज्यादा माँ के ऊपर अकड़ता है, बेटा ज्यादा बाप के ऊपर अकड़ता,
इसलिए कि हमने हथियार को छोड़ दिया। जलसे में आने वालों, नौजवानों, आज के बाद कसम खा के उठना, अब जगह भी जाएंगे, सलाम को आम करेंगे। ये हमारा हथियार है, ये दुआ है। पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये दुआ का जुमला है। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह की तेरे पर सलामती हो जाए। अल्लाह की सलामती। घर में जाओ, कोई हो तब सलाम करो, और कोई ना हो, जोर से बोलो, कोई ना हो तो भी सलाम करो। यार सलाम तो नमाज में तक सलाम है। नबी को सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नमाज में है कि नहीं है? तुम कहोगे नबी कोई तो है, तुम्हें भी है। जब कहते हो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दाहिनी तरफ को, तो मालूम है किसको होता है ये सलाम? दाहिनी जानिब जितने भी मोमिनो मोमिनात हैं, जितने भी नमाजी हैं, जमीन के आखिरी हिस्सा का जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी मुस्लिमीन हैं, सब की नियत की जाती है सबको सलाम करना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जब उल्टी तरफ को बाएं जानिब को सलाम फेरते तो इधर जितने भी हैं सबको नियत की जाती है सलाम कर रहा हूँ। लोगों कब्रिस्तान में जाओ, तो कोई जिंदा नहीं, इंतकाल के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, वहां हुक्म है कि कब्रिस्तान में जाके सलाम करो कब्र वालों को। कहाँ कहाँ सलाम नहीं, सलाम को हम करो। आज के बाद अच्छा ये ना सोचे, बहुत से लोग सोचते मौलाना जी आ रहे यही सलाम करेंगे, मैं क्यों करूंगा, मैं तो चौधरी हूँ, मुखिया हूँ। इमाम साहब आ रहे यही सलाम करेंगे। इमाम की मजबूरी है बेचारा, सलाम करे ना करे तो फिर इमाम की आ गई, इमाम सलाम नहीं करता। यार इमाम की शिकायतें लगाते हो, सलाम नहीं करता। तुमने कभी अपनी शिकायत भी लगाई मौलाना हम किसी को सलाम नहीं करते? लोगों इमाम की जिम्मेदारी नहीं सलाम करे, आलिम की जिम्मेदारी नहीं सलाम करे। ये सलाम करे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो इन्हें सलाम का मौका ना आने दो। इन्हें भी चाहिए ये भी सलाम करे, लेकिन तुम्हें भी चाहिए इनसे बढ़ के तुम सलाम करो। अरे तकबीर, अरे रिसालत, रसूलुल्लाह, उलमाए सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा, मुफ्ती गुलफाम रज़ा, अरे तकबीर, अरे रिसालत। बहुत अच्छा जलसा, कमेटी के लोग सब कमेटी के इधर बैठे, वो भी हैं सब हैं, बड़े अच्छे बच्चे कमेटी के। मगर अगली बार को तो कमेटी वाले जो अपना जोड़ा बनाएंगे वो कुर्ता पैजामा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे लग रहा था कोई कमेटी तो है मगर मुकाबले कव्वाली की कमेटी तो नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, होता है वो। अच्छा ये उर्स किसका है? कव्वाला बुलाया जाता है, सुल्तान बाबा का, मलक सुल्तान मलक का है। माशाअल्लाह ये उलमा बैठे हैं, मेरे सब रहनुमा, मेरे रहनुमा हैं, सब उलमा बैठे, मेरे सर का ताज है। मैं सब इनकी जूतियां सीधी करके इस मंजिल तक पहुंचा हूँ। आप जरा बहुत अच्छे हैं कमेटी वाले। तो अब जरा तवज्जो सुनिए, मैं गुफ्तगू कर रहा था, क्या आम करो, जोर से बोलो। देखो जलसा इसलिए नहीं सुना जाता कि भाई मुफ्ती गुलफाम बोले बड़ा अच्छा बोले, क्या बोले कुछ पता नहीं बोले। मोहम्मद अली फैजी ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, क्या पढ़ा ये नहीं पता मगर बड़ा अच्छा पढ़ा। ये क्या मतलब है बड़ा अच्छा बोले? मेहदी हसन भाई हमारे यहाँ बैठे, हाँ माशाअल्लाह। मेहदी हसन भाई की तारीख दी में इनकी दावत मोहब्बत का हाजिर आया, अब इनकी ज़ियारत मुझे हो रही है माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो अब तवज्जो कीजिएगा भाई, ये क्या मतलब है आप कि बड़ा अच्छा बोले बड़ा अच्छा पढ़ा? मेरे भाई होना ये चाहिए, जलसा में गया था कम से कम अब सबको सलाम करना। गांव वाले बोल रहे भाई क्या हो गया, तू रात के बाद जब सुबह उठा सबको सलाम करता तो करते। वजह ये है जब मैं जलसे में गया उलमा की तकरीर को सुना, सलाम के तालियों से बोला, नबी की हदीस पढ़ के सुनाई, यार दिल में असर हो गया, राती वारियां करके आया हूँ। अब जब तक जिंदा रहूंगा जिंदा को भी सलाम करूंगा, जिंदा रहूंगा मुर्दों को भी सलाम करूंगा। अपना जिंदों को छोड़ूंगा ना मुर्दों को छोड़ूंगा। सलाम तो यार कमाल तो देखो, तुम्हारा मजहब देखो, जिंदों को भी सलाम और मुर्दों को भी सलाम है कि नहीं? जिंदों को भी सलाम, मुर्दों को भी सलाम। और मुर्दे जाहिरी तौर पे तो मर गए मियाँ, कौन कहता है मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया।
हाँ, मोमिन की तो कैद बंद यार, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। जब मोमिन मरता है तो उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है कि कब्र में मुस्तफा के जलवे का दीदार करता है। हाँ, वो तो मोमिन मर गया, उसके लिए तो दुनिया कैद खाना है। सलाम को आम करो, और ये सलाम काहे से आम होगा ये भी सुनिए। ये ईमान वालों के काम है। मैंने आयत पढ़ी है, कद अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह फरमाता बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। ये ईमान कहाँ से आता है लोगों? ये ईमान मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हो जाओ, कुरान पे अमल पैरा हो जाओ तो ईमान मजबूत हो जाएगा। वैसे तो हम सब दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले, हम मजहब अहले जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खाली कहने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल करने से काम चलेगा। हम सिर्फ कहने वाले हो गए, मैदान अमल खोखला है हमारा। रात को बहुत नारा लगाते हैं हाथ उठा के, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सुबह को मस्जिदें वीरान है, हमारे घरों से गाने की आवाज आती है, हमारे घरों से जो नौजवान बच्चियां हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे गानों की आवाज आती है। लोगों कुरान की आवाज किसके घर से आएगी? कि रामताल के घर से आएगी? क्या ओम प्रकाश के घर से आएगी? तेरे घर से तिलावत की कुरान की आवाज आना चाहिए थी, लेकिन आज तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, गानों की आवाज आती है। तेरे घर से गालियों की आवाज आती है, तेरे घर से बच्चों के और बच्चियों के लड़ने झगड़ने की आवाज आती है, कुरान की आवाज नहीं आती। लोगों खाली मुसलमान गाने से काम न चलेगा, मज़हब इस्लाम पे मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होने से काम चलेगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये सलाम आम कहाँ से हो? बचपन में सलाम किया नहीं, बड़े होकर शर्म लगती है। सलाम करने में शर्म भी लगती है, क्योंकि बचपन में तो कभी किया नहीं। लोगों बचपन में माँ सबसे पहला मदरसा है। माँ को चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को सलाम करना सिखाए। कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ आज की माँ अपने बच्चों को सलाम नहीं सिखाती, अपने बच्चों को कार्टून मोबाइल में निकाल कर दे देती है, ले बेटा दे, छोटा पतलू मोटा पतलू, छोटा भीम मोटा भीम। बच्चा अपने मोबाइल में देखता है, मैं गलत नहीं बोल रहा, आपको राइट मुझे टोक सकते हो। बच्चा मोबाइल में छोटा पतलू मोटा पतलू छोटा भीम देखता है, कार्टून देखता है, जवान हुआ, जैसा कार्टून देखा था उससे बड़ा कार्टून बन गया। गलत नहीं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, जो कार्टून मोबाइल में नहीं था उससे बड़ा कार्टून है। पैंट भी फटा हुआ है, बाल भी कैसे कैसे कटे हुए। मुस्लिम दादा आप जानते हो बाल किस किस तरह के कटे हुए चल रहे, घोड़ा कटिंग, ऊंट कटिंग, कुत्ता कटिंग। मैं सही बता रहा हूँ। अमेरिका में अंग्रेजों के कुत्तों के बाल होते हैं ऐसे, जैसे आज हमारे नौजवानों के बाल चारों तरफ से घुटे हुए, बीच में तंदूर रखा। मैं भाइयों हंसने की बात नहीं, बात हकीकत है। नीचे पैंट फटा है, टैटू बना हुआ है, कहीं बाजू पे, कहीं पेट पे, कहीं चेहरे पे बना हुआ तरह तरह का टैटू। आप नौजवानों को देखते हो, कान छिदवाया, उसमें टोप पहना है, तरह तरह की दाढ़ी की कटिंग कराई है, हाय तरह तरह का बाल में कलर करा दिया। मैंने कहा मेरी कौम के जवानों, ये तुम्हारा हाल क्या हो गया? जवाब मिला मौलाना, बचपन में माँ ने ये कार्टून दिखाया था, जवानी में कार्टून बन गया। अरे मुसलमानों, अगर माँ अच्छी हो, कान खोल के सुन ले, तो बेटे का असर होता है। माँ जब कुरान की तिलावत करती है, और अगर बेटा पैदा होता है, तो पारों पारों के हाफिज से आजम बन के पैदा होता है। माँ की तरबियत का असर पड़ता है जवानों। अगर बाप नमाजी हो जाए, अगर माँ नमाजी हो जाए, अगर बाप कुरान का कारी हो जाए, माँ कुरान पढ़ने वाली हो जाए, तो खुदा की कसम बच्चा डांस पार्टी बजाने वाला नहीं होगा, बच्चा नाचने वाला नहीं होगा, बेटा मुकाबला कव्वाली कराने वाला नहीं होगा। अगर बेटा बनेगा तो मस्जिद का नमाजी बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, खुदा की कसम बना गाजी बनेगा। पड़ता है माँ और बाप की जिंदगी से यार। अगर माँ सीरियल देखने वाली हो, अगर माँ बेपर्दा घूमने वाली हो, तो बेटी पे असर पड़ता है। बेटी पे माँ की जिंदगी का असर पड़ता है। मेरी बहनों कान खोल के सुनो, तुम तो बेपर्दा घूम लोगी, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा नहीं घूमेंगी। जैसी माई वैसी जाई पोती उससे सवाई। मेरी मिसाल सुनिए आप, अगर माँ बेपर्दा घूमती थी, बेटी
उससे 2 कदम आगे होगी और 2-3-4 कदम आगे। कभी की एक बात बताऊं, तवज्जो करना, उलमा बैठे हैं। रामपुर में एक घर बिक रहा था, मैं वो घर लेने के लिए चला गया, मुझे एक घर की जरूरत थी। एक औरत थी बेचने वाली, शोहर नहीं था उसका। तो तवज्जो करना जरा जुमले पे भाइयों, आगे से लेके पीछे तक मेरी आप बीती बता रहा हूँ। ये मैंने वो घर मुझे बड़ा मुनासिब लगा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुनासिब है। मेरी नज़र में था वो महंगा और मिल रहा था सस्ता। तो मैंने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा भाई, मेरे बजट में नहीं होगा तो अपने किसी रिश्तेदार को दिला दूंगा यार, बड़ा सौदा मुनासिब है। मैंने बात हो गई सब कुछ उस औरत से, लेकिन जब आसपास वालों को पता चला मौलाना गुलफाम ये घर ले रहे तो सबने मना किया। मैंने कहा यार क्यों मना कर रहे हो, इतना मुनासिब। बोले हजरत इतना मुनासिब बिक रहा तो अब तक बिक ना गया होता ये। तो मैंने कहा कमी क्या है, क्या घर के कागज में कोई कमी है? बोले ना कागज में भी कोई कमी नहीं है, ज़ैड है। मैंने कहा फिर कोई झगड़ा? बोले झगड़ा भी नहीं है घर पर। यार कमाल है, 1 नंबर की जमीन में घर बना हुआ, झगड़ा भी नहीं, इतना मुनासिब मिला, लेने क्यों नहीं देते? बोले मौलाना ये जो खातून है, ये जो औरत है बेचने वाली, ये ठीक। क्या मतलब? उन्होंने उसकी नानी का नाम लिया। अब तवज्जो करना लोगों, तुम सोचते हो हम बुरा काम कर लेंगे तो क्या हम चले जाएंगे? तेरी नस्लों तक चलती है तेरी बुराई। हाँ, नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस। अगर अच्छा काम करो तो करीब करीब के लोग जानेंगे, और बुरा काम कर दे तो बहुत दूर तक के लोग जानेंगे। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले हजरत इसकी नानी का नाम था चंपाबाई, जो पहले मुजरे होते थे। हमारा रामपुर नवाबों का शहर, मुजरों का शहर था। नवाब लोगों में तो मुजरे चलते ही थे। बोले ये चंपाबाई स्पेशल थी रक्कासा, स्पेशल नाचने वाली, स्पेशल गाने वाली, उसकी नवासी है ये। हजरत पैसा भी ले लेगी, मकान भी नहीं देगी, और ज्यादा करोगे तो 76 लगवाएगी। हाँ भाई जो सही बात है। मैंने कहा सही बात है भाई, बात सच कह रहे हो। मैंने कहा भैया मैं इससे आधी कीमत में भी नहीं लूंगा, मुझे आप पता चला। समझ रहे हैं आप? तो ये बुराइयां लोगों नस्लों तक जाती है, नस्लों का। क्या सोचते हो आज आप बेहयाई करके जिंदगी गुजार लोगे? कान खोल के सुन ले, इस बेहयाई का असर तेरी औलाद पर भी जाएगा। आप सोचते हो कि करबला में ऐसी गर्दन कटा ली थी इमाम हुसैन ने? नहीं नहीं, जमीन तैयार की गई थी इमाम हुसैन को कि किस तरीके से करबला में बेटा इतना बड़ा इम्तिहान देना है। ये माँ फातिमा ने अपने बेटे को तैयारी कराई। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करना मैं बताऊंगा। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा के रखो, जरा आवाज कम नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा के रखो, और पर्दे के पीछे से मेरे भाई आवाज नहीं आए। अब तकरीर शुरू हो गई, आपको जो गुफ्तगू करना है तो दूर जाके करें, लेकिन जलसा फैलाव अपना करें। अब जलसे को जरा चलने दे यार। माँ का असर बच्चे पे पड़ता, माँ का असर बेटी पे पड़ता, माँ का असर बेटे पे पड़ता, बाप का असर बेटी बेटा दोनों पे पड़ता। आज कान खोल के सुन लो। काकू भी चाहता है मेरी औलाद पढ़ लिख के वकील बने, जज बने, डॉक्टर बने, अगरचे मैं डाकू हूं मगर मेरी औलाद अच्छी बने। बोल भाई चाहता कि नहीं चाहता? हर आदमी चाहता कि मैं डकैत था, शराबी नहीं चाहता मेरी औलाद शराबी बने। आज तक बताओ कोई शराबी चाहेगा मेरी औलाद शराबी बने? बताइए मुझे। नहीं चाहेगा। डाकू भी नहीं चाहेगा मेरी औलाद डकैत बने? ना, नहीं चाहेगा। हर आदमी चाहता मैं बुरा हूं मेरी औलाद अच्छी बने। तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी अच्छी है तो उसका असर औलाद पे पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बेशक पड़ेगा। और अगर तुम अच्छे नहीं हो तो कान खोल के सुन लो, कितने भी बड़े स्कूल में दाखिला करा देना जिसकी फीस 5000 रुपए पर मंथ हो, मगर खाली फीस देने से काम नहीं होगा। अगर फीस देने से काम हो जाए तो सबसे काबिल अनिल अंबानी का बेटा होता, सबसे काबिल अडानी का बेटा होता। मगर बड़े बड़ों के बेटों के तो हाल तुम खूब जानते हो। समझ रहे हैं लोगों? असर पड़ता है। हलाल खाओ, हलाल कमाओ, इसका भी असर पड़ेगा औलाद पर। अगर हराम का लुकमा खिलाया, लोगों का माल ऐंठ के लूट के खसोट के चले जाओगे, औलाद को परवरिश करके फरमान चढ़ा दोगे, बुढ़ापे में तुम्हें ठोकरें मारेगी, इसलिए कि तुमने हराम खिलाया होगा। न बता दो बगदाद की गलियां कहाँ है, लोग
एक अल्लाह वाला बैठा जिसका नाम है हबीब अजमी। अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, लोगों वली ये काबिल है। हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आके रो रहा था। हबीब अजमी फरमाते हैं आने वाले रोने की वजह क्या है? आंखों में आंसू है। हबीब अजमी की बारगाह में सारे लोग बैठे हैं, आने वाला रोने लगा, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा हुजूर बदनामे जमाना, रुसवाए जमाना, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने न कर लिया। बड़े बड़े मौलवियों ने समझाया, उनकी बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े मुफ्तियां ने किराम ने समझाया, उनकी नसीहत समझ में नहीं आई। बड़े बड़े उलमा की मजलिस में बैठा मगर उनकी गुफ्तगू समझ में नहीं आई। हुजूर तौबा ना कर पाया, दिल बड़ा सख्त था। रात तरबियत के मदरसे का तालिब इल्म आया, मुझे तौबा करा के चला गया। सुभान अल्लाह बेशक। बच्चा था मगर तरबियत के मदरसे से पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था? कहाँ से पढ़ा था? तरबियत के। पहले जुमला बोला जाता था, आज भी बोला जाता, तालीम व तरबियत। तालीम के तो बड़े बड़े इदारे हैं, मेरा मदरसा, इनका मदरसा, इनका मदरसा, ये स्कूल, वो यूनिवर्सिटी, लेकिन कहीं तरबियत का भी इदारा खोला तुमने? है ही नहीं, है ही नहीं, तरबियत के इदारे नहीं। यार तरबियत तो अपने बच्चों को खाली तालीम काम ना करेगी, तालीम के साथ जब तरबियत आएगी तो तेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। मुसलमानों 3 ते ले आओ अपने अंदर, 3 ते। कितनी ते? जोर से बोलो। 3 ते तुम्हारे अंदर आ गए, दुनिया के कामयाब इंसान तुम बन जाओगे। ये 3 ते को तुमने छोड़ा, आज दुनिया के बदतरीन तुम बन जाओगे। 3 ते कौन कौन सी? नंबर 1 तकवा, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 तिजारत। ये 3 ते जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, खुदा की कसम दुनिया की कामयाब कौम तुम बन जाओगे बेशक। सुभान अल्लाह। सल्तनत उस्मानिया अभी 100 साल नहीं हो रहे खत्म हुए, अभी तकरीबन 97 साल हुए। 97 जो 1923 में सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, तकरीबन 2 साल उसका बचा है। मालूम है उन्होंने कैसे तरक्की की? 42 मुल्कों पे दुनिया के उनकी हुकूमत थी। जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया तो 42 मुल्क बने। हिजाज मुकद्दस की खिदमत भी वही करते थे, मदीना और मक्का के मेजबानी वही करते थे। क्यों? उन्होंने 3 ते पे बड़ी तवज्जो दी थी। तिजारत उनके यहाँ आला किस्म की थी, तालीम उनके यहाँ आला किस्म की, तकवा उनके यहाँ आला किस्म का। 3 ते उनके यहाँ, तवज्जो मेरी तरफ मुतवज्जह है, उनके यहाँ ये 3 ते पे अमल था। आज हमने ये तीनों को छोड़ दिया, इसलिए बर्बादी के तहाने पर जा पहुंचे। मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अपने बच्चों को तरबियत भी दो, अपने बच्चों को तालीम भी दो, अपने बच्चों को तिजारत के मैदान में भी लाके खड़ा कर दो। पैसे में भी मजबूत हो, तुम्हारे बच्चे तकवे में भी मौजूद हो, मजबूत हो, और तुम्हारे बच्चे तालीम में भी मजबूत हो। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ? कहने लगा हुजूर रात मैंने तौबा कर ली। लोग हंसने लगे उसकी तौबा पे। कहने लगा सरकार ये झूठ बोल रहा है, ये और तौबा कर ले। डाकू ये है, सानी ये है, शराबी ये है, लोगों को ये मारता है, लोगों को लूटता है। हुजूर बड़े बड़े उलमा ने ऐसे समझाया मगर समझ में नहीं आता। ये कहना मैंने रात तौबा कर ली, उसकी बात का यकीन नहीं होता। हबीब अजमी ने फरमाया हाँ, लोग गवाही दे रहे तेरी कि तू तौबा आसान नहीं कर सकता, तूने तौबा कैसे कर ली जरा ये तो बता। अर्ज करने लगा हुजूर क्या बताऊं, रात एक 12 साल का बच्चा था। कितना? 12 साल का हमारा बच्चा क्या करता? मैदानों में गलियों में खेलता। 12 साल का बच्चा गाली बकता हमारा 12 साल का बच्चा क्या करता? ज्यादा करेगा तो मोबाइल में टिकटॉक करने लगेगा। और क्या करता हमारा बच्चा? ज्यादा करेगा स्कूल जाना शुरू कर देगा। हाय हाय सुनिए जरा, अभी भी की बात में सारे लोग मौजूद हैं। अर्ज करता हुजूर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियां किराम ने समझाया मगर बात समझ में नहीं आई। मगर कल की बात बताओ, दिल की दुनिया बदल के रह गई। एक 12 साल का बच्चा दिल की दुनिया बदल के चला गया। लेकिन जरा बता दो तेरा किस्सा क्या हुआ? अर्ज करने लगा सरकार मेरी बीवी ने, मेरी बेगम ने मुझसे कल कहा था सारे लोगों को, अपने दोस्तों को घर पे बुला लो, जितने भी तेरे दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले सबको घर पे बुला लो। मैंने अपनी बीवी से पूछा किस लिए? बीवी ने कहा शाम में घर पे पार्टी हो जाएगी। पार्टी होती है नहीं होती? पार्टियां जानते हो नहीं जानते हो? दावत होना, पार्टी शार्टी होना, अब तो बर्थडे पार्टी हो गई है।
बच्चा पैदा हुआ, मार तमाम गुब्बारे लगा दिए, बहनें इधर आ रही हैं, फुटियां आ रही हैं, और अब वो डीजा बज रहा, डांस हो रहा। क्यों डांस हो रहा भाई? अरे मौलाना तुम्हें पता नहीं बर्थडे है। मैंने कहा ये जालिमो, ये डांस करने का दिन था या अल्लाह से माफी मांगने का दिन था? यार एक बात बताओ लोगों, किसी की 50 साल की जिंदगी है, कितनी भैया? अरे जोर से बोलो। अब ये 10 साल का हो गया तो 10 साल इसके 50 साल में बढ़ गए कि कम हो गए? जोर से बोलो। 40 ही रह गए ना, तो खुशी होने का दिन है या अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का दिन है? मुझे बताइए आप। तौबा करना चाहिए ना, या अल्लाह ये 10 कम हो गए, 40 रह गए, इन 40 में हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। लोगों बर्थडे होता, ये ईसाइयों का तरीका था, ये यहूदियों का तरीका था, नाचना गाना। आज हमारे मुसलमानों में ये तरीके आ गए, बर्थडे मनाया जा रहा, नाचा जा रहा, कूदा जा रहा, लोगों तालियां बजाई जाती है। इतना कर सकता अगर सालगिरह का दिन आया, फातिहा खानी करो, कुरान खानी करो, गरीबों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, ये काम कर सकते हो आप। मिलाद शरीफ कराओ, जलसा कराओ, नात की महफिल रखो, फिर रब की बारगाह में तौबा करो, मौला हमारी जिंदगी के इतने साल खत्म हो गए, अब तू जानता है कि हमारी बची हुई जिंदगी कितनी है मौला। इस बची हुई जिंदगी में हमें सुबह सिरात मुस्तकीम अता फरमा, हमारे पिछले गुनाहों की माफी फरमा, आगे गुनाहों से तौबा, आगे गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। ये इतना करना चाहिए, इतना कर सकते हैं। लेकिन ये नाचना कूदना ये तुम्हारा काम ना था। नाचे कूदे बड़े खुश हुए, यार कम हो गई जिंदगी के बढ़ गई जिंदगी। अर्ज करने लगा हुजूर, बजने की बात अर्ज करता हुजूर, मेरी बीवी ने कहा सबकी पार्टी शार्टी करा। मैंने भी सारे दोस्तों की दावत कर दी, मेरे जितने साथ में डाकू थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, मेरे साथ के जुआ खेलने वाले थे, मेरे साथ के पीने वाले थे। पार्टी तो सबकी होती है, नमाजियों की भी पार्टी होती है, जमात के साथ नमाज पढ़ते वो उनकी पार्टी हो गई। शराबियों की भी होती है, मैं खाने में पी रहे होती है कि नहीं होती? अच्छों की भी, बुरों की भी। उसने जितने भी उसके औबाश दोस्त थे सबकी दावत कर दी, शाम में दावत है। सब बोले शराब कबाब चलेगी, सब मस्ती में बड़े खुश हो गए। बोले मैं घर आया, अपनी बीवी से कहा बेगम मैंने सबकी दावत कर दी। बीवी ने कहा दावत तो कर दी मगर सामान तो लाओ, घर में खाने का सामान कम है, शराबे ले आओ खरीद के, है ना, शाम को जाम चलेंगे, खाने के लिए कुछ इंतजाम कम है लेकर आओ। मेरी बीवी ने लिस्ट बनाई है, इतना ये इतना ये इतना। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो तो बाजार से मार्केट से सौदा लाते हो कि नहीं लाते हो? भाई लाते हो कि नहीं लाते हो? क्या लगा मैं मार्केट से उस लिस्ट के मुताबिक सौदा लेने के लिए, खरीदने के लिए चला गया मार्केट। जब मैंने मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने सौदा खरीदा, मैंने शराब खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, सब खरीद लिया, पोटली बांध ली। जब बांधा पोटली तो वजन ज्यादा हो गया, हिम्मत ने काम न दिया उसे घर लेके जाऊं। अंदर से आवाज आई किसी मजदूर को तलाश कर, मजदूर लेके जाएगा, उसकी कीमत दे दी जाएगी। आप भी अगर वजन ज्यादा हो तो रेलवे स्टेशन पर कूली देखते हो, हम्माल देखते हो, कोई मजदूर देखते हो काम कराने, ऐसे मैं देखने लगा। मैंने निगाह उठाई, कोई मजदूर न मिला, चिलचिलाती धूप, दोपहर का वक्त था। मैं परेशान, या अल्लाह कोई मजदूर न मिला तो मैं कैसे लेके जाऊंगा इतना वजन। मैं थोड़ा सा पोटली से 4 कदम आगे बढ़ के इधर उधर देखा, मैंने नजर उठा के देखा तो एक 12 साल का बच्चा खड़ा था। कितने साल का? 12 साल का बच्चा खड़ा था, पसीने में नहाया हुआ था, बड़ी तेज की धूप। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? 12 साल के बच्चे का जवाब सुनो। कहने लगा भाई मैं मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे मजदूर की तलाश थी, इसे मजदूरी की तलाश थी, काम बन गया। मैंने कहा बेटा मुझे मजदूर चाहिए, ये बोला मुझे मजदूरी चाहिए। मैंने कहा मेरा एक काम है, मेरी पोटली है सौदे की सामान की, वो मेरे घर पहुंचा दे और बता क्या कीमत लेगा। बच्चा बोला पोटली दिखाओ। मैं बच्चे के करीब ले गया, करीब जाकर मैंने कहा बेटा ये पोटली है। बच्चा बोला पोटली में वजन मेरी उम्र से ज्यादा है। यार 12 साल का बच्चा ज्यादा वजन तो नहीं ले जा सकता ना भाई, हर चीज की एक हैसियत होती है ना। यार 12 साल का बच्चा भी तो बालिग भी नहीं है, तो कितना वजन ले जा सकता? उसमें वजन ज्यादा था। बच्चे ने कहा मेरी हैसियत से वजन ज्यादा है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है तू छोड़, किसी और मजदूर को ले आता हूँ। बच्चे ने दामन पकड़ लिया, कहने लगा किसी और को ना ला, वजन अगरचे ज्यादा है लेकिन मैं ही लेके जाऊंगा। क्यों? उम्र कम वजन ज्यादा, रिस्क क्यों लेता है?
कहने लगा सुबह से आज दोपहर हो गया, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। अगर अब भी मैंने तेरी इस काम को छोड़ दिया तो हो सकता खाली हाथ जाना पड़े, शाम को मुझे फाके से घर में सोना पड़ेगा। मैं यतीम हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी एक माँ है बूढ़ी मेरे घर पे, अमीर लोगों का झाड़ू पोंछा करके मेरी माँ मेरी जिंदगी को परवान चढ़ा रही थी। मुझे देखा न गया, मैंने माँ से कहा माँ मैं 12 साल का हूँ, मगर झाड़ू पोंछा करना तेरा देखा नहीं जाता अमीरों के घर में। माँ मैं कमा के लाऊंगा, जितना हो सके तुझे घर में बिठा के खिलाऊंगा। अगर आज तेरी ये मैंने काम छोड़ दिया तो हो सकता है शाम को मैं और मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। लोगों अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो निगाह उठा के अपने आस पड़ोस में भी देख लिया करो, अगर कोई गरीब यतीम है तो अपने खाने में से थोड़ा उसका भी हिस्सा निकाल दिया करो। लोगों हम पे तो अल्लाह ने पैसा दिया तो ईद के मौके पर 10,000 20,000 की शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों को 20,000 की शॉपिंग करा देते हैं। काश बस्ती के किसी गरीब बच्चे को भी तुमने 2,000 की शॉपिंग करा दी होती। अपने 5,000 की शॉपिंग में से 500 रोक लेते, 4,500 की शॉपिंग खुद कर लेते, 500 की शॉपिंग किसी गरीब को करा देते, मदीने वाले आप खुश हो जाते। हमें तो लोगों दिखावे आ गए। हमने तो देखा है बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, अगर 900 रुपए का बिल बैठा तो 900 का बिल दे दिया, 100 रुपए की टिप देते हैं वहां के मेट्रो को, ले 900 का बिल है 100 रुपए की टिप है। यारा वो तो अच्छा खाते चिकन खा पाते, इस 100 रुपए की टिप ना दे, ये 100 रुपए का खाना पैक करा ले। कोई फुटपाथ पर रोड पर गरीब बैठा भीख मांग रहा होगा, ये खाने का थैला उसके हाथ में दे दे। किसी गरीब को भी तेरी वजह से आज अच्छा खाना नसीब हो जाएगा। और मेरे कौम के बेटो जरा गौर करो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, 1 रुपए का 1 सिक्के का हिसाब लेगा। लोगों 1 सिक्के का हिसाब लेगा। आज हमारी कौम क्या करती है? ये कौन का मेहनत का पैसा। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडिया पूरे भारत में तकरीर करता हूँ, मैं पूरे भारत की बातें कर रहा हूँ। कभी कभी होता चंदा इकट्ठा होता, और चंदा इकट्ठा होने के बाद में 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठा हो गया तो हमारी कौम क्या करती है? शेख चिल्ली को बुलाती है। एक नाम है कॉमेडियन का, शेख चिल्ली, सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना हो तो नेट पे देख लेना, शेख चिल्ली। एक बार शेख चिल्ली से मेरी मुलाकात हो गई, दिल्ली सेट का रहने वाला, गैर मुस्लिम। मैंने पूछा शेख जी ये बताइए, उसे शेख जी कह के बोलते हैं। मैंने कहा ये बताइए आपके प्रोग्राम कहाँ ज्यादा होते हैं? खुदा की कसम मेरा दिल फट गया जब उसने बताया। कहने लगा मौलाना सबसे ज्यादा मेरे प्रोग्राम मुसलमानों के उर्स के मौके पर होते हैं। जो उर्स होते हैं ना बुजुर्गों के हम कराते हैं, उसके मौके पर होते हैं। 1 लाख रुपए एक नाइट के लेता हूँ, उर्स में जाता हूँ, थोड़ी देर लोगों को हंसाता हूँ, चला आता हूँ। उर्स की कमेटी मुझे एक नाइट का 1 लाख देती है। हाय हाय हाय, ये हम दे रहे हैं उर्सों के नाम। शेख चिल्ली ना मिला तो मुकाबला कव्वाली कराया उसके नाम पर। कव्वाला बुलाई, कव्वाल बुलाया। और लोगों जरा कान खोल के सुनो, ये जो चंदा इकट्ठा करके और ये जो तुमने डांस